हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे अच्छे कामों में बहुत बिजी भी होंगे। आज मैं आपके साथ जो साझा करने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो अक्सर टीनेज में हो जाती है और अब तो किसी भी एज में हो जाती है, क्योंकि मुझे मेरे टीनेज में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी पिछले करीब 2 से 3 साल पहले मुझे सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी एक्ने की। और बहुत पूरा ये जो एरिया था मेरा पूरी तरीके से पिंपल से भर गया था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ एकदम से, लेकिन फिर बाद में जब मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे समझ आया मेरी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, मुझे तो यही लगता है। अब मैं बात कर रही हूँ एक्ने की, यानी कि पिंपल्स की। ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्किन ऑयली है कि नॉर्मल है कि कॉम्बिनेशन है। मेरी स्किन एक्चुअली नॉर्मल स्किन है, बिल्कुल सामान्य, तब भी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी 2 से 3 साल पहले। इसके कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट जो रीज़न हैं, आई थिंक जो मुझे पता चले हैं, जितना मैंने इसके बारे में जाना है और पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ रीज़न हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स, वो किस तरीके से है उसका भी इस पे बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, एक्ने और पिंपल के लिए कुछ जो वजहें हैं उसमें से प्रमुख हैं कुछ। आपकी स्किन टाइप कैसी है, एक्चुअली एक्ने आपको होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी स्किन टाइप कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपका जो डेली रूटीन है वो कैसा है। कुछ हार्मोनल चेंजेस भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। जेनेटिकली कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपके पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी ये हो सकती है प्रॉब्लम। 100% होगा ये नहीं कह सकते, बट प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? दोस्तों, इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि अपने फेस को दिन में 2 बार अच्छे से वॉश करें, जिससे आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल है वो बह जाए, पानी के साथ निकल जाए और आपका जो फेस है वो टॉक्सिक फ्री हो सके। फेस वॉश करते समय ध्यान रखें किसी भी तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। किसी साबुन का यूज़ जितना हो सके उतना कम करें। फेस वॉश यूज़ करें तो बहुत माइल्ड यूज़ करें। आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। बहुत तरह के उपटन हैं जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, आप उनका भी ट्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि वो टॉक्सिक ना हो। जब भी आप फेस वॉश करें ध्यान रखें अच्छे से फेस वॉश करें, किसी भी पोर में ऑयल और गंदगी जमा ना होने पाए। दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले खूब अच्छी तरीके से अपने फेस को वॉश करें। पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। पानी पीने से क्या होगा कि हमारे अंदर के जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितना भी टॉक्सिक एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, वो पानी के साथ फ्लश आउट हो जाएगा। आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी तो आपका फेस बाहर से भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कोशिश करें जितना हो सके डायरेक्ट सन में जाने से बचें। और अगर आपको सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक धूप में जाना है तो अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से कवर करके जाएं। किसी अच्छी सनस्क्रीन का यूज़ करें। SPF 30 से लेके 45 तक की जो भी सनस्क्रीन है वो इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। उससे बहुत हाई रेंज में SPF के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए और ना ही फालतू के पैसे वेस्ट करने चाहिए। तो आप SPF 30 से लेके 45 तक की कोई भी अच्छी सनस्क्रीन, टॉक्सिक फ्री, केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री, इस तरह की किसी भी सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं।
अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने फेस को किसी रुमाल से, कैप से अच्छी तरीके से ढक लें। अपने फेस को जब देखो तब छूते नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली हमारे हाथों पे हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम बार बार से अपने फेस को छूते हैं तो ये जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे फेस पे चले जाते हैं और पहले से ही इरिटेटेड हमारी जो स्किन है उसको और ज़्यादा इरिटेट करते हैं और ज़्यादा डैमेज करते हैं और हमें और ज़्यादा एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ अपने फेस को बार बार टच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी कंडीशन में हमें पिंपल को फोड़ना कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं फोड़ना है उसको, क्योंकि जब हम पिंपल को फोड़ते हैं तो उसके अंदर का जितना भी पस और गंदगी होती है वो हमारे स्किन के अंदर ही फैल जाती है और उसके बाद हमें एक की जगह कई सारे पिंपल्स निकल आते हैं। तो किसी भी कंडीशन में आपको अपने एक्ने को फोड़ना बिल्कुल नहीं है। इससे दो प्रॉब्लम हो जाएंगी, एक तो एक्ने की प्रॉब्लम है वो कई गुना बढ़ जाएगी, दूसरे ये जो आप एक्ने को पॉप कर देंगे ना उसकी वजह से यहाँ पे जो डैमेज होगा वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। बहुत लंबे टाइम तक ये जो दाग होता है वो नहीं जाता है। इसलिए गलती से भी भूल के भी अपने पिंपल को फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिग नो है। दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो डेली आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जितना भी टॉक्सिक है वो सारा पसीने के रूप में बाहर आ जाता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो अंदर से क्लीन हो जाती है। और अगेन मैं कहूँगी कि अगर बॉडी आपके अंदर से क्लीन है तो आपकी फेस बाहर से क्लियर ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखें कि एक्सरसाइज के बाद अच्छे से बाथ लें, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ पसीने के साथ बॉडी से बाहर आई हैं वो सभी धुल जाएं और आपको एक ब्यूटीफुल सी जो क्लियर स्किन है वो मिल सके। दोस्तों, एक और चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसे ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि हमेशा अपने फेस को पोंछने के लिए जो हम टॉवल यूज़ करते हैं वो बिल्कुल धुली हुई होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। किसी भी तरह के गंदे टॉवल का यूज़ हमें फेस को पोंछने के लिए नहीं करना चाहिए। पिलो को हम यूज़ करते हैं रात में सोने के लिए, उसको हमेशा हफ्ते में 1 बार ज़रूर उसका कवर चेंज कर दें। बेसिकली होता क्या है कि जब हम पिलो पे सिर रख के सोते हैं, हमारे जो सिर से, फेस से जो ऑयल निकलता है वो उस पिलो पे लग जाता है और अगर हम उस पिलो का बार बार यूज़ करते हैं तो वही ऑयल जो कि धूल और गंदगी के साथ अब मिल चुका है वो हमारे फेस पे और बालों पे लगता है, जिससे बहुत ही सीवियर डैमेज होता है। तो इसलिए जो पिलो हम यूज़ करते हैं रात में सोने के लिए, उसे कम से कम हफ्ते में 1 बार उसका कवर ज़रूर चेंज करें। मेकअप, देखिए गर्ल्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल ही मेकअप ना करें, एटलीस्ट वो लाइनर और लिपस्टिक तो लगाएंगे ही मेरी तरह से। लेकिन जब आप सोने जा रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से मेकअप को रिमूव कर दें, फेस को खूब अच्छी तरीके से वॉश कर लें। अगर हम रात में सोते समय खूब अच्छी तरीके से अपने फेस को वॉश करके सोएंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ये तो आप सब लोगों को पता है कि एक्ने की एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑयल की वजह से अगर हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल है तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देती है, जिसकी वजह से ही हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है। हमें अपने खाने पीने में ये ध्यान रखना है कि हम ऑयल का यूज़ बहुत कम करें, जितना हो सकता है हम ऑयली फूड से बचें। खाना बनाने के लिए हमेशा सरसों का या तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों, तिल के तेल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें, लेकिन रिफाइंड ऑयल से बिल्कुल बचें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से हमारा जो एक्ने है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपनी डाइट में फाइबरस फूड को ऐड करें और जंक फूड को अवॉइड करें। रोटी, ब्राउन राइस, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, इन सभी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और ये जो महंगे और फैंसी फ्रूट्स आजकल मार्केट में मिलते हैं
उनसे बचें, वो उन्हें अवॉइड करें। उनका बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है। आपकी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल जो सीजनल फ्रूट्स हैं, इवन वाटर रिच फ्रूट्स आजकल अवेलेबल हैं, वाटरमेलन है, खीरा है, पत्ता गोभी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो अपनी डाइट में इन्हें स्थान दें इन प्लेस ऑफ फैंसी विदेशी फ्रूट्स के। रात में भिगोए हुए नट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो आपके स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रात में 8 से 10 बादाम भिगा दें, सुबह उनको छील लें, क्योंकि छिलके वाले बादाम बहुत मुश्किल से पचते हैं, तो उन्हें छील लें और उसके बाद अच्छे से चबा चबा के इन्हें खाएं। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अपनी डाइट में जिंक रिच फ्रूट्स को और फूड को इंक्लूड करें और जंक फूड्स को टोटली अवॉइड करें। तो आइए अब देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल उपटन जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एक्चुअली पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, मतलब हफ्ते में लगभग 3 से 4 बार मैं इसको लगाती थी जब मेरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिंपल हो गए थे तब। अब मैं इसे हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, क्योंकि अब मेरे पिंपल की प्रॉब्लम टोटली जड़ से ख़त्म हो गई है। लेकिन स्टिल अभी भी अगर मेरे फेस पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह के कोई पैच दिख रहा हो, कुछ धब्बे वब्बे जैसे दिख रहे होते हैं, तो मैं इस रामबाण नुस्खे का यूज़ करती हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके फेस की बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं ये। इसके लिए मैं ये उपटन हमेशा यूज़ करती हूँ हफ्ते में 1 से 2 बार। आपको सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर यूज़ करें। ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा ही देगा। एक चीज़ मैं मेंशन करती हूँ, किसी भी तरह का उपटन, पैक या कोई अन्य ट्रीटमेंट अगर आप अपने फेस पे लगा रहे हैं तो उससे पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करके ज़रूर देखें। पैच टेस्ट का मतलब होता है अपने फेस के स्किन के नीचे यहाँ या यहाँ पे एक छोटे से एरिया में वो जो आपने रेमेडी बनाई है उसको आप यहाँ पे लगा लें। कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। अगर वो आपको किसी तरीके की इरिटेशन नहीं कर रही, उससे कोई जलन, खुजली, रैश कुछ नहीं हो रहा है, तभी आप इस तरह के प्रोडक्ट को आपने फेस पे लगाएं, अदरवाइज नो। इस पैक को बनाने के लिए लेंगे 2 चम्मच बेसन, उसमें मिलाएंगे 2 पिंच हल्दी और बेसन को मिलाने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे और उसके बाद इसमें मिलाएंगे 1 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, हल्दी और बेसन सभी चीज़ों को मिला के और उसमें मिलाएंगे हम नीम के पत्ते। ये मैंने फ्रेश नीम लीव्स ली हैं, आप इसमें नीम पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन फ्रेश नीम लीव्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो अगर आपके पास कहीं नीम के पेड़ हो तो आप उसके पत्ते को ले लीजिए, उसको धो लीजिए और धो के पीस के बारीक कूट के इसमें मिला लीजिए। और उसके बाद मैंने मिलाया है 3 बड़े चम्मच गुलाब जल। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें मिलाना है 2 से 3 ड्रॉप ट्री ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है एक्ने के लिए और पिंपल्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, जिनकी भी ऑयली स्किन है उन सब के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। तो आप ये सब चीज़ें मिला के आप लगा लीजिए। लगाने के बाद 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। दोस्तों 20 मिनट का मतलब है 20 मिनट, पूरे 20 मिनट, थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो हो सकता है पर कम बिल्कुल नहीं। इसका बहुत ही एक कमाल का रिज़ल्ट आपके फेस पे मिलेगा। स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम होगी, सिर्फ पिंपल ही नहीं कोई और भी स्किन डिजीज़ होगी तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है इससे। दोस्तों अगर आपके यहाँ फ्रेश नीम लीव्स अवेलेबल हो जाएं तो 1 गिलास पानी के साथ 3 से 4 पत्ते नीम लीव्स डेली सुबह खाली पेट खाने से भी किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा तो अगर रोज़ सुबह खाली पेट आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण खाया जाए तो वो भी पिंपल्स को रोकने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो अब देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आप इन रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले